महामारी में समझदारी को ईमानदारी से करें। ईमानदारी क्या है? जब आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, ज़रा सोच कर देखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि कोरोना आपकी जान ले लेगा तो आप हर बार अपनी इम्यूनिटी पावर को घटा देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप कम से कम इतना तो सोच ही सकते हैं कि कोरोना एक नाम है और जो कोरोना है एक्चुअल में कोरोना नहीं है, वो तो एक खांसी, जुखाम, बुखार, सर्दी है। आप न्यूज़ देख रहे हैं हर दिन सोशल मीडिया में। आजकल बहुत तेज़ी से कुछ ऐसे फेमस डॉक्टर्स के कमेंट दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि अदरक का काढ़ा पीजिए, अजवाइन पीजिए, गर्म पानी पीजिए, घर में जो आपके रसोई में जो वस्तुएं हैं, खाने की चीज़ें हैं, अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी, शहद, गर्म पानी, आप ये सब खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ज़रा सोच कर देखिए कि बड़े बड़े इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो सचमुच में डॉक्टर हैं, फेमस है, विश्व प्रसिद्ध हैं, वो लोग कह रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं जा रही है? पता है क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि शुरुआत में कोरोना वायरस को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया कि कोरोना दरवाजे में है, दरवाजे के हैंडल में है, मेट्रो ट्रेन में है, आप किसी को टच करेंगे तो उससे है कोरोना, आप दूर से ही किसी की सांस से कोरोना फैल जाएगा, आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। ये सारी बातें अब क्यों नहीं बताई जा रही? अगर ऐसा कुछ है तो ज़रा सोच कर देखिए कि गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी कि 50 लोगों को आप शादी में बुला सकते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। 50 लोग ही वहाँ आ रहे हैं, 100-200 लोग आ रहे हैं शादियों में, तो आप अपना दिमाग चलाइए, अपने दिमाग में उन बातों को डालिए। कौन सी बात? जिन बातों से आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, जिन बातों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। कि वहाँ पे 500-200 लोग आ रहे हैं बारात में, शादी में, तो वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे कोरोना नहीं है। क्यों नहीं है वहाँ पे कोरोना? नहीं है। देखिए, पहले इन सारी चीज़ों को बहुत ब्रॉड लेवल पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कानों में, हमारे दिमागों में भर दिया गया तेजी से, और हम डिप्रेस हो गए, हम तनाव में आ गए, चिंता में आ गए कि एक ऐसा वायरस है जो हमारी जान ले लेगा। सीधी सी बात है। अब क्या है कि खांसी हो रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर कहता है कोविड जांच कराओ। क्यों? आज से पहले खांसी नहीं होती थी, आज से पहले आपकी सांस नहीं फूलती थी। 1-1 महीने, 2-2 महीने तक आप अपने 20 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे जाइए, 40 साल पीछे जाइए, कहते थे कि मलेरिया है और वायरल है। 1-1 महीना, 1.5 महीने तक फीवर से लोग लड़ते रहते थे और ठीक होते थे, फिर फीवर होता था, खांसी होती थी, जुकाम होता था, बुखार होता था, सब कुछ होता था और ठीक हो जाते थे। लेकिन आज कोविड जांच कराइए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट देंगे। क्यों? एक तरफ डॉक्टर ये कहते हैं और दूसरी तरफ वही डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने किचन में जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, मिर्च मसाला है, उसको खाइए, पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप अपने विचारों को पॉजिटिव कीजिए, आप देखेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपके माइंड में जो हवा, डर पैदा कर दिया गया है, उस डर को खत्म करने का यही तरीका है। और डर को खत्म करेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। डर बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी घटेगी। डर बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी घटेगी, और डर भगाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आप थोड़ी बहुत हल्के फुल्की दवाइयों में ठीक हो जाएंगे। कोई कोविड जांच करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं मान सकते हैं आप? क्यों हर छोटी सी बात के लिए जांच करा के जाके आप एडमिट हो रहे हैं और हॉस्पिटल के सारे बेड भरे जा रहे हैं? आप अपने आप को मोटिवेट करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। आपका ट्रीटमेंट आपके भीतर है, आप ठीक हो जाएंगे। यही है इस टॉपिक का मतलब कि आप समझदारी, महामारी में समझदारी, और समझदारी
ईमानदारी से करें। मतलब आप ये समझ कर करें कि आपके विचार आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप अपने विचारों से डीमोटिवेट होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप बीमार रहेंगे बार बार और आप परेशान रहेंगे बार बार। आप बार बार अपने आप को मोटिवेट करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती ही जा रही है और एक नॉर्मल वायरल फीवर है, खांसी जुकाम है, ये ठीक हो जाएगा हल्की फुल्की दवाइयों से। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिमाग को ये अफर्मेशन दीजिए बार बार, आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप तो स्वस्थ हैं, आपके फैमिली मेंबर्स और दूसरे लोग भी स्वस्थ हैं। मैं आपको वीडियो में क्यों ये सब बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उन्हीं सारी चीज़ों को, अफर्मेशंस को अप्लाई कर रहा हूँ अपने आप से, अपने फैमिली मेंबर में, और आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस ट्रीटमेंट को यूज कीजिए। ये ट्रीटमेंट है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को ईमानदारी से, समझदारी से करते हैं तो इस महामारी से आराम से बच जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। दूसरों को भी बताइए, वीडियो भी दूसरों को भेजिए, दिखाइए, बताइए, खुद बताइए और खुद करिए और दूसरों को बताइए। थैंक यू।